हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन लर्न इंग्लिश विद नविल का। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है, क्योंकि अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेलिंग्स का कुछ अता पता नहीं होता है। कहीं पर स्पेलिंग्स डबल हो जाते हैं, कहीं पे इसकी प्रोनाउंसिएशन गायब हो जाती है। कुछ लेटर क्यों नहीं उनकी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ स्पेलिंग्स कुछ और ही होते हैं, उसको हम बोलते कुछ और है। ऐसा क्यों 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 होता है? अब देखिए, इसके लिए कुछ फिक्स रूल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होते हैं उसमें काफ़ी हद तक कुछ रूल्स को हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन रूल्स को समझने के लिए और अपनी कन्फ्यूज़न हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ स्पेलिंग्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो पहले तो सिंगल होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉप है, लेकिन स्टॉप्ड करते वक्त अगर इसके पीछे सिंपल ईडी लगा दें तो ये स्टॉप्ड बन सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे डबल पी क्यों लगाया? चलिए इसका रूल समझते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, द एंड consonant is usually doubled when there is a one vowel letter before it while adding ed and ing। अब देखिए इसका क्या मतलब है। कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक वर्ड है स्टॉप, अगर आपका कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, जो हमारे वॉवल्स नहीं होते हैं, जो जितने भी इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बी, फिर डी, फिर एफ, जी, इस तरह से जो हमारे जो लेटर्स होते हैं, राइट। अब ये पी पे हमारा वर्ड खत्म हो रहा है। अब इससे पहले देखिए, व्हेन देयर इज वन वॉवल लेटर बिफोर इट। अब इससे पहले एक वॉवल लेटर आ गया, पी से पहले क्या आ गया? ओ, और ओ क्या है? ओ हमारा वॉवल है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए एन, एन से पहले ए आ गया, ए हमारा वॉवल है। तो जब आपका सेकंड लास्ट लेटर कभी भी वॉवल आ जाए, ये देखिए इन सब में ना ये वॉवल है, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। जब भी आपके पास सेकेंड लास्ट लेटर वॉवल आ जाए और लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए, तो जब हम उनके पीछे ईडी लगाते हैं या फिर आईएनजी लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल वो आपका लेटर, लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा। स्टॉप, तो ये बन जाएगा स्टॉप्ड, और अगर आपने आईएनजी लगाना है तब भी आपका बन जाएगा स्टॉपिंग, राइट। अब आगे देखिए PLAN, प्लान। प्लान का जब हम ईडी ऐड करेंगे तो एन के साथ एक एन और लग जाएगा, ये डबल हो जाएगा। द एंड कॉन्सोनेंट इज यूजुअली डबल्ड, एंड लास्ट जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, ये कॉन्सोनेंट ये डबल हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने आईएनजी यूज़ किया तब भी वो डबल ही रहा हमारे पास। स्पॉट, स्पॉट के साथ जब ईडी लगाना है तो ऐसा नहीं है कि SPOT एंड देन ईडी, नहीं, तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे टी को, यानी कि लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, इसको हमने डबल कर देना है, तो ये बन जाएगा स्पॉटेड, एंड आईएनजी के साथ बन जाएगा स्पॉटिंग। नेक्स्ट एडमिट, एडमिट का बन जाएगा एडमिटेड, और यहाँ पे भी टी हमारे पास डबल आएगा क्योंकि आपका सेकंड लास्ट लेटर आई है जो कि एक वॉवल है, एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड आईएनजी इट विल बी एडमिटिंग। नेक्स्ट रिग्रेट, ई आ गया यहाँ पर, रिग्रेटेड, तो रिग्रेटेड में आपके पास डबल टी आएगा, और यहाँ पर रिग्रेटिंग में डबल टी ही आएगा, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए इसी का एक और रूल क्या है, द एंड कॉन्सोनेंट इज यूजुअली डबल्ड व्हेन देयर इज अ वन वॉवल लेटर बिफोर इट, ये तो ठीक है। इसी के साथ साथ वाइल एडिंग ER और EST टू मेक कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव क्या होता है? कंपेरेटिव का मतलब होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हो दो चीज़ों के बीच में, एंड सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? जब आप बेस्ट दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, उनमें से कौन बड़ा है? बिगर, और इन ज़्यादा लोगों में से कौन बड़ा है? बिगेस्ट, राइट। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो जो ये वर्ड्स होते हैं इनके पीछे ER लग जाता है, और इनको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज। और सुपरलेटिव का मतलब जो सुपर हो, सबसे सुपर हो, उनके पीछे EST लग जाता है। जब भी आप ER और EST लगाते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब भी आपका रूल यही काम करेगा, यानी कि आपका जो लास्ट वाला जो एंड कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। थिन है, अब देखिए थिन का आपने थिनर बनाना है, ER लगाना है इसके पीछे, तो ER लगाते वक्त आप इसको क्या कर देंगे? N को डबल कर देंगे, जो लास्ट वाला आपका कॉन्सोनेंट्स है इसको डबल कर देंगे। थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इसमें भी हमारे पास डबल G आ गया। सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, मैड, मैडर,
मेडेस्ट। इन सब में हमने जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया। पहले वाले का ये रूल था कि जब हमने ईडी और आईएनजी लगाना है और जब हमने ईआर और ईएसटी लगाना है तब हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। नेक्स्ट, while making noun of a verb by adding er, अब er जिन चीज़ों के पीछे लग जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अब देखिए नाउन और वर्ब को लेके अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि नाउन और नाउन एंड वर्ब्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें। देखिए कट क्या है, कट एक वर्ब है। वर्ब क्या चीज़ होती है, वर्ब होते हैं जैसे कुछ काम करना। आप कट कर रहे हैं, आप स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ये कुछ काम है। और जितने भी काम होते हैं उनको एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब बोलते हैं। रन क्या है, रन भी वर्ब है। रन मतलब दौड़ना, कुछ काम हो रहा है। सिन, सिन किसी ने कुछ पाप किया है, दौड़, ये भी एक वर्ब है। रब, रब मीन्स रगड़ना या फिर रब करना। रबड़, रबड़ जो रब से जैसे हम रब करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो होता है हमारा घिसना, जैसे रब। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमने ये जो हमारे पास हमारे वर्ब्स हैं, इन वर्ब से हमने नाउन बनाना है। नाउन बनाने के लिए हमने उनके पीछे ईआर लगाना है। जब हमने यहाँ पर ईआर लगाया था ये कंपेयर करने के लिए लगाया था। अब जो हम यहाँ पे ईआर लगा रहे हैं ये कंपेयर करने के लिए नहीं लगा रहे, ये हम उनको नाउन बना रहे हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ एनी थिंग, एनी पर्सन। अब ये हम चीज़ों के नाम बना रहे हैं या किसी भी चीज़ का नाम बना रहे हैं। देखिए कट है, कट को कटर बना दिया। कट का मतलब वर्ब है, लेकिन जब हमने उसको ईयर लगा दी यानी कि उस काम को करने वाला, जैसे टीच होता है, टीच को कौन करता है, टीच को करने वाले को बोलते हैं टीचर, उसके पीछे ईयर लगा देते हैं। तो जिन चीज़ों के पीछे ईयर लगा देते हैं ना वो कोई चीज़ बन जाती है, कोई काम को करने वाला। अब यहाँ पे ये बन गया है हमारे पास नाउन, काम को करने वाला। कट को करने वाला। स्विम, स्विमर, पीछे ईयर लग गया। रन, ER रनर। सिन, सिनर। रब, रबर। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या बता रही हैं कि हमने इनके बना दिए हैं नाउन। तो इस तरह से जब भी आप वर्ब से कोई भी चीज़ नाउन बनाएंगे तो आपका जो लास्ट लेटर होगा उस लास्ट लेटर को आप डबल कर देंगे, और इस तरह से डबल करने पर आपका ये न्यू वर्ड बन जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल एडिंग वाई टू मेक एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन। वाइल एडिंग वाई टू मेक एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन, यानी कि जब भी आप उसके अंदर वाई ऐड कर रहे हैं, वाई किस लिए ऐड कर रहे हैं, आप वहाँ पे उसका एडजेक्टिव बना रहे हैं। एग्जाम्पल है मड, मड के पीछे आपने वाई लगाना है तो वो आपका जो लास्ट लेटर है ये डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मडी। इसी तरह से फन, फन एक नॉर्मल सा वर्ड है फन, लेकिन आप इसके पीछे वाई बना रहे हैं सो दैट कि आप इसका एडजेक्टिव बना सकें। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, कोई खास बात। अब देखिए फन का अगर आपने फनी बनाना है, अगर आपने वाई ऐड करना है तो आपका एन जो है ये डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने किया स्पेलिंग रूल्स, कहाँ पे हमारे लेटर्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। इसके बाद हम स्पेलिंग रूल्स पार्ट 2 के अंदर कुछ और नए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम स्पेलिंग सीखेंगे, और सीखेंगे किस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन भी कई बार चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो स्पेलिंग रूल्स को लेके जो अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्यों BUT बट होता है, लेकिन कुछ और वर्ड्स ऐड करते हैं तो यू कभी कभी अपनी यू की साउंड दे देता है, कभी कभी ये अ की साउंड देता है। अपने साउंड्स क्यों चेंज करते हैं, या फिर इनके स्पेलिंग्स ऐसे क्यों होते हैं, बोलने में कुछ और होते हैं, लिखने में कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रूल्स आपके सामने हम अगली वीडियो के अंदर और लेके आएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।